अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब कश्मीर का उनके साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त एक खास कश्मीर का एक चेहरा, जिसको नौजवान जो भी कश्मीर का होगा, किसी भी हिस्से से कश्मीर में रहता होगा, तो वो वहीदुर रहमान का हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर फैन बन जाता है। किस वजह से फैन बन जाता है आप सब लोग जानते हैं कि जो असेंबली में बयानबाजी होती है, वहां पर बिल्स लाए जाते हैं, कहीं ना कहीं पर वही साहब ने बहुत अच्छा काम किया। और आज अगर हम पहलगाम अटैक के बारे में बात करेंगे तो पहलगाम अटैक के बाद वही साहब इस वक्त पहलगाम पहुंचे, जो नौजवान रेस्क्यू ऑपरेशन में ब्लड डोनर के लिए डोनिंग के लिए यहाँ पर खड़े थे और अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे। एज पर जो टूरिस्ट पे अटैक हुआ था, हर कोई कंडेम करता है उसको, हम वही साहब से जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इस अटैक को देखते हैं सर। देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले हम कलेक्टिवली कश्मीरियों ने रिस्पॉन्स दिखाया पहली बार और कहा कि इट्स एन इनह्यूमन एक्ट एंड इट्स अटैक ऑन ऑल ऑफ अस। ये सिर्फ एक टूरिस्ट पे नहीं, कोई भी जगह अपने मेहमानों, जहाँ हमारे मेहमानों को अगर खतरा हो, नुकसान हो, तो उसके एक मतलब सबसे ज्यादा सख्त वो इंसिडेंट उस घर वाले के लिए। उसी तरीके में क्योंकि कश्मीर एक मेहमान नवाज कौम है और पहली बार हमारे मेहमान यहाँ से उस तरीके में उनके कॉफिन्स निकले, टूरिस्ट पे अटैक हुआ, सिविलियंस पे हुआ, उनकी फैमिलीज पे, बच्चों पे। तो मेरे ख्याल में आपने देखा जो वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन कश्मीर में दिखाई और जो काम इन नौजवानों ने किया, दे आर आवर हीरोज, कि अपनी जान पे खेल के टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की और इंसानियत का फर्ज अंजाम दिया। बेशक हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर पे ऐसा दाग न लगे, हमारे नौजवानों पे, हमारी कौम पे ऐसा इल्ज़ाम न लगे। और कहीं न कहीं पहलगाम अटैक ने न सिर्फ हम सबको शेक किया है, न सिर्फ यहाँ पर ताज़ियत है पूरे कश्मीर में, बल्कि एक बहुत बड़ा डिफेमेशन है हमारी कौम पर, हमारे नौजवानों पर। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जो आदिल जैसी स्टोरीज है, जो हमारे नौजवानों ने काम किया यहाँ पर, सजाद साहब की जो स्टोरीज है और ये जो मेहनत इन्होंने अपनी जान पे खेल के की और लोगों को बचाया, आई थिंक इस चीज़ को बाहर लाने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं टूरिस्ट से लेकर पूरे मुल्क में माहौल बनाने की ज़रूरत है कि कश्मीर have not only denounced this act of violence but also rejected this sort of violence completely। और ये हम में से लोग नहीं है किसी भी तरीके में जो हमें डिफेम करे, जो हमारी माशी हालत को ख़त्म करे। उससे एक बहुत बड़ी यहाँ एक इकोनॉमिकल सेटबैक भी है। आई थिंक बहुत कैलकुलेटेड सा अटैक था जिससे कि हिंदू मुस्लिम तनाव हो, कश्मीरियों को पूरे मुल्क में अजाब हो, उसके साथ साथ हमारी माशी हालत को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि इस इल्ज़ाम को भी ख़त्म करें और जो काम यहाँ नौजवानों ने किया उसको आगे लाया जाए। Do you think, sir, that this attack was not only on the tourists, this was attack on the Kashmirians? आई थिंक दिस इज अटैक ऑन अस कम्प्लीटली। अगर हमारे घर में आके कोई हमारे मेहमान पे हमला करता है तो सबसे पहले वो उस घर वाले पे है, तो कहीं ना कहीं हम सबको डिफेम करने की कोशिश की। सर आप मुझे बताइए कि जिस तरह से अगर हम टूरिज्म की बात करेंगे, हर किसी ने इस एक्ट को, कवर्ड अटैक को इन्होंने कंडेम किया, लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर हम देखेंगे तो जो टूरिज्म सेक्टर है, जिसपे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन कश्मीर की डिपेंड करती है, श्रीनगर के लोगों, गुलमर्ग के लोगों, सोनमर्ग के लोगों या पहलगाम के लोगों, बहुत सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को क्लोज कर दिया गया ऑन व्यू ऑफ सिक्योरिटी। बट कहीं ना कहीं पर अगर हम देखेंगे तो क्या आपको लगता है कि जो लोकल्स है, जो होली एंड सोली ऑनली टूरिज्म पे डिपेंडेंट थे, उनके घर पे कितना असर पड़ेगा, लाइवलीहुड पे कितना असर पड़ेगा? आई थिंक हमारी बैकबोन इकोनॉमी में तो अटैक है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक पूरे जम्मू कश्मीर में जो माहौल बना था, अमन का, आस्ती का माहौल बन रहा था, इन्वेस्टमेंट का, उस पर भी बहुत बड़ा एक सेटबैक है। और कहीं ना कहीं आप देखिए हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए इनसिक्योरिटी हो गई, पूरा माहौल दरहम बरहम हो गया। पिछले कई दिनों से आप देखिए श्रीनगर में भी पूरा लाल चौक खाली होता है। तो ये जो फेयर है और इस अटैक का गर्ज है, कहीं ना कहीं डर बनाना और डर को मुस्तकिल करना यहाँ पे या कायम रखना एक बार फिर, तो उससे बहुत बड़ा यहाँ की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा सेटबैक होता है, बहुत नुकसान पड़ता है, लोगों के प्लान्स चेंज होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स चेंज होते हैं, रोजगार छिन जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई थिंक पहली बार जिस हिसाब से कश्मीरी लोगों ने मातम किया है किसी इंसिडेंट ऑफ वायलेंस में, इससे ज्यादा हमने कभी नहीं देखा। और उसकी वजह है कि बिल्कुल सबको लग रहा था बेगुनाह लोग, बिल्कुल निहत्थे लोग, लाचार और इनोसेंट्स थे सारे, मतलब उन पे ऐसे हमला करना कोई सिर्फ एक बुज़दिली का ही मुजाहरा है।
आप मुझे बताइए सर, कहीं ना कहीं पर अगर हम देखेंगे पहलगाम टेरर अटैक के बाद दोनों मुल्क, जो हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, जंग की हम कह सकते हैं कि इस वक्त उनके सर पे जंग सवार है। आपको क्या लगता है कि क्या जंग से कितने ज्यादा बुरे असरात पूरे दोनों मुल्कों पे पड़ेंगे? पहले देखिए, अपने मुल्क की बात करेंगे। अगर अटैक इसलिए किया गया कि हिंदुस्तान को प्रवोक किया जाए, यहाँ के मतलब इस कंट्री को मजबूर किया जाए जंग के लिए, तो आई थिंक फिर अमन की ज़रूरत है, और वी आर अ कंट्री वेयर दैट्स प्रोग्रेसिंग राइट नाउ। तो जंग हमारे हक में कभी भी नहीं था, ना है, और मैं नहीं बोलूँगा कि जंग होने चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग अमन चाहते हैं, और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। तो बाकी ऐसे वाक्यों का गर्ज ही होता है, आपको प्रवोक करना, आपको मजबूर करना लड़ाई के लिए, जंगों के लिए। तो आई थिंक दे आर नॉट आवर लीडर्स, और दे आर नॉट आवर टीचर्स टू गाइड दिस What we have कंट्री to टू do? गो फॉर वॉर। तो वी शुड हैव मतलब जो रेस्ट्रेन पूरे मुल्क में लोगों ने दिखाया, कहीं ना कहीं हुकूमत को भी सोच समझ के स्टेप्स उठाने चाहिए। कहीं ना कहीं पर अगर हम देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे भी कई एक जगहों से हमें खबरें मिली थी कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, लेकिन हुकूमत ने उस पर काफी अच्छे इकदाम उठाए। उस पर आपकी क्या रिएक्शन रहेगी सर? भाई, आई थिंक इन ऐसे इंसिडेंट्स का मकसद वही था कि पूरे मुल्क में बदअमनी हो, हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़े, और यहाँ की इकॉनमी को ख़त्म किया जाए। तो कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में लोगों ने जो जी शऊर मतलब एक मुजाहरा दिखाया, और एक ऐसा मुजाहरा किया कि हम हिंदू मुस्लिम डिवीजन को साथ नहीं देंगे। कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में लोगों ने, हिंदू ने भी और मुसलमानों ने मिल के ये साबित किया कि बाहर की कोई ताकत आके, या कोई भी मिसक्रिएंट आके, या कोई भी जो शख्स फर्ज चाहता है कि ऐसा माहौल पूरे मुल्क में बने, उसको रिजेक्ट किया यहाँ के लोगों। यू माइट हैव गॉन थ्रू ए स्टोरी ऑन सोशल मीडिया सर, जहां पर एक सिख जो खुद सिख है लेकिन ग्रेवयार्ड के लिए अपनी जमीन डोनेट कर रहा है। वो कितना बड़ा हम कह सकते हैं कम्युनल हार्मोनी, उससे हमारी जो मेन, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो ये सेक्युलर मुल्क है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस इंसिडेंट में एक टेस्टिंग टाइम था पूरे मुल्क के लिए, लेकिन सब लोगों ने हुब्बुल वतनी का जज्बा दिखाया, कौमियत का जज्बा दिखाया, और इंसानियत का जज्बा दिखाया, एंड नोबडी fell into the prey of the attackers. I think people somewhere responded very wisely in Jammu, in Kashmir, in the rest of India, Hindus and Muslims. I think लोग समझ गए कि कोई हमें लड़वाना चाहता है। What would be your last remarks for those who have rescued hundreds of tourists from Baisaran I Valley? think our salutes to all of them, and we will appeal for calm इस tough time में. We should behave calmly and also respond very calmly. और हमारी उम्मीद है कि इस जिन लोगों ने पहलगाम में कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों ने कोशिश की अपनी जान पे खेल के, हम उनको सल्यूट करते हैं, और दे आर आवर इंस्पिरेशन, दे आर आवर रोल मॉडल्स, एंड इंशाल्लाह जो कश्मीरियों का एक हमेशा से रिस्पांस रहा है या मेहमान नवाज कौन नहीं है टूरिज्म के लिए, बाकी एंड विल कंटिन्यू इट, दिस इंसिडेंट विल नॉट स्टॉप इट। थैंक यू सर। तो बिल्कुल ये हमारे साथ वहीदुर रहमान पारा साहब, जो कि एमएलए पुलवामा है और एक अच्छी सोच रखते हैं। जहां पर भी कश्मीर के लोगों के साथ कहीं पर कोई भी जुल्म होता है तो ये खड़े हो जाते हैं, असेंबली में भी और सोशल मीडिया पे भी। इस वक्त यहाँ पर पहलगाम पहुंचे, आप देख सकते हैं कि बहुत लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े थे, जो भी लोग हम कहीं ना कहीं पर देख सकते हैं कि जिन्होंने जो ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी थे। लेकिन अगर हम देखेंगे मेनली तो कहीं ना कहीं पर अगर हम देखेंगे तो जो एटीवी एसोसिएशन है, टैक्सी एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है, हर किसी ने इस कवर्ड अटैक को कंडेम किया है। और कहीं ना कहीं पर उन्होंने एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान के वासियों तक पहुंचानी चाहिए कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, और जो टूरिस्ट पे अटैक हुआ है, हम कभी भी इस अटैक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और हम सब इसको कंडेम कर रहे हैं। इसी बात के साथ आपसे इजाजत लेते हैं मोइन मागरे के साथ, मोनीब वानी, पहलगाम से।